जिस तरह ब्रजरज महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, ब्रज के कलाकारों को उसमें कार्य नहीं मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विशेष बात तो ये है, हमारे ही घर में तो लड्डू बट रहे हैं और हम ही ना मिल रहे। ब्रजरज महोत्सव कर रहे हैं तो ब्रजरज महोत्सव को करने को तात्पर्य तो यह है कि ब्रजवासी को कछु लाभ मिले। जो जा कार्य को आदमी वाकू वाको लाभ मिले। अब रासलीला हुआ में दिखा दें, अन्य अन्य जाने कौन आमे कौन ना हमें हमें तो यही ना पता। यहाँ जिंदगी रासलीला करते निकल गई। ना तो हमारे रासमंडली क्षेत्र में तो कोई रासलीला करवे वहां गए हो और ना हमने सुनी और ना कबू हमें निमंत्रण मिले। जितने मूर्धन्य स्वामी हमारे भय तो काऊ है, ना कोई नाम है ना परिचय है ना काऊ रासलीला की विधा है। रासलीला की विधा का है ये सब कछु ना मालूम। जाने कहा करें भगवान जाने। एक ब्रज को ब्रज रस कहा कहो या ब्रज बदनामी को महोत्सव भले ही कह लो। हमारे विचार थे तो ब्रज रज महोत्सव नहीं है। बात की जाए कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर कार्यक्रम बार बार दिया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब वो ऐसे ही है, सब गठजोड़े को मामलो है, एक दूसरे से कमीशन सेट है। अब उन्हें कमीशन के चक्कर में एक दूसरे ले दे और बस नेतागिरी चल रही है। और ब्रज रज महोत्सव आज तक मैंने तो सुनो ना है जिनने के ब्रज रज के विषय में कछु बोलो हो। ब्रज रज कायते के हैं या के विषय में कछु बता में। ब्रज रज महोत्सव तो कर रहे हैं पर ब्रज रज के विषय में कछु जाने या तो कोई राष्ट्रमंडली वालों ही बतावे को या तो वही बतावे को जाने संतन की सेवा करिए जो विद्वानन के संग रहे हुए जाने अपने गुरु जनन ते सीखो है। ब्रज रज या को अर्थ तो पूछो इनते। ब्रजरज का अर्थ आप भी कम शब्दों में बताएं। ना ऐसे ना बतावे को, ऐसे ना। जब जरूरत पड़ेगी जब बताएंगे, नहीं तो हमारी ही बात है कि हम पैसे रह जाएंगे वत का फायदा। ऐसे ना बताएंगे। ब्रज रज कहा है ब्रज जो कृष्ण ने स्वयं मुक्ते खाई और वा को आनंद लियो तो कछु तो वहां में महत्व होएगा। दुनिया आ रही है यहाँ ब्रज में लोटपोट है रही है, रज में लोटपोट है रही है। बाबा विश्वनाथ गोपी बन के यहाँ रज में बैठो है तो कछु तो महत्व होगा। या महत्व को तो ये जाने ना है, खाली एक अपनी नेतागिरी चमकानो और केवल सरकार पे ते पैसा ऐंठ लेनो। ये तो वही है कि मेरे 10 बालक है तो 10 को राशन धर दे भैया। और कछु लोग अपने सीधे साचे हम तो यार अकेले हम तो वैसे ही मांग खाएंगे। तो हम तो ऐसे हैं भैया। ब्रज रज महोत्सव नाम रखो है या को तो और ही कोई महोत्सव नाम रख दो या नेता ब्रज रस नेता रस महोत्सव नाम रख दो या दलाल महोत्सव नाम रख दो। तो जिस तरह का आप में आक्रोश है, क्या कुछ अपने निवेदन और करना चाहेंगे? अब क्या कहे, आंधरे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। आंधरे बहरे इनते का कहे हम बताओ, इन्हें दिखे ना है भाई। इनको भी तो सब दिखता है, क्या नहीं दिखता बताओ। तो इनते कहा के हम कहा के कछु हमारा कहवे को कोई तात्पर्य ना है। ये तो इनकी सोच है, ये क्या सोच सकते हैं। इनको विवेक कितनो है, इनको भी तो विवेक होना चाहिए कि ब्रज रज रज को महोत्सव कर रहे हैं। ब्रज रज महोत्सव तो या महोत्सव को मतलब का हो है या बताओ तो सही। केवल डांस करे थे ब्रजरज महोत्सव है जाएगा, कमर मटका दो और नन्ने चला लो यही तो महोत्सव है जाएगा। या में बड़े बड़े नेता आए गए उनको अभिनंदन कर दियो का उन्हें फूल बरसा दिए। 10 लड़की ने बुलाए कि उनते फूल बरसा दिए। ये ब्रजरज महोत्सव है का? काय थे के ब्रजरज महोत्सव ने सम... मेरा नाम भैया ब्रज गोपाल कौशिक है और बचपन से ही रास बिहारी की सेवा हम लोग करते हैं। बचपन से ही परंपरा जो है रासलीला की उस पद्धति को हम लोग प्रयास कर रहे हैं चलाने का। लेकिन समस्या ये है कि धीरे 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 ये चीज़ लोप होती जा रही है और अपनों के द्वारा लोप होती जा रही है। वृंदावन की पहचान क्या है? वृंदावन की सबसे बड़ी पहचान है रासलीला। इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। आज कितनी भी पहचान बना लो, बिना रासलीला के वृंदावन की कोई भी पहचान न हुई है और न कभी होगी। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वृंदावन में भी होते हैं। एक कार्यक्रम सैफई में भी होता है, एक मथुरा में भी हो रहा है हमारे यहाँ। तो मथुरा में जो ब्रजरज उत्सव जो हो रहा है इसमें रासलीला की कहीं भी जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये आगे चल के यही उत्सव सैफई वाला बन जाएगा। फिल्मी दुनिया वाले आएंगे और ब्रजवासी यहाँ देखते रहेंगे, रासलीला नष्ट होती रहेगी
और इसमें तो बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, छोटे-मोटे प्रयास से कुछ होना भी नहीं है। और यहाँ पे एक ब्रिज अकादमी, वो रासलीला अकादमी भी हमारे यहाँ खुली हुई है। रासलीला अकादमी का मतलब क्या है कि रासलीला जो लोप होती जा रही है, उसका हम जो पद्धति है जो रासलीला की, उसका शिक्षण यहाँ दें। रासलीला में ईमानदारी की बात है कि बालकों का काम है, बालिकाओं का कोई काम नहीं। बालिकाओं का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि भाव का विषय है, कला का विषय है ही नहीं है। और जब तक रासलीला को उसी पद्धति से हम लोग नहीं कराएँगे या नहीं प्रयास करेंगे, और ये सबका प्रयास होना चाहिए, हमारे रासाचार्यों का भी होना चाहिए, श्रीमद् भागवत में इतने लोग हैं हमारे रास बिहारी क्षेत्र के ही, उनका भी होना चाहिए। जो चीज़ हमारी लोप हो रही है, इसको क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? अब यहाँ उत्सव अगर आरंभ हुआ है, तो यहाँ रास बिहारी के लिए जगह कहीं भी क्यों नहीं है? कोई भी जाता है, उसको नहीं आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये वैसे कलाकारों के लिए है, ये बाहर की कला क्यों भई ऐसा? तो कुल मिलाकर के हम प्रयास करेंगे कि रासलीला का जो स्थान है, वो स्थान मिले। और जो पद्धति है, हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कि हम अपने भी इससे कहते हैं रास बिहारी परखड़ से, कि उसको उसी पद्धति से करें जो पद्धति रासलीला की है। उसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं लाएँ, जो वो चीज़ बिगड़े और उसका गलत प्रचार हो। आज यहाँ पर बैठक की गई, क्या कुछ निर्णय आज लिए यहाँ गए पे हैं? यही बैठक की गई, जो उत्सव हो रहा है या जो आरंभ हुआ है, इतने दिनों से चल रहा है, और लीलाएँ मथुरा में बहुत होती हैं, अब भी चल रही हैं मथुरा में लीलाएँ। तो मथुरा की जो पद्धति है, मथुरा के जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं, सब रासलीला से इतना प्रेम करते हैं, और रासलीला होती है। और इतना बड़ा उत्सव मथुरा में इस ग्राउंड में हो रहा है, वहाँ रासलीला का दूर-दूर तक कहीं नहीं है। अरे कुंभ में भी हुई, लीला कुंभ में भी हुई, तो कुंभ में भी कई सारी लीलाएँ हुई। आप किसी की भी कराइए, किसी को भी तो प्रयासरत बनाइए उसको कि आप करेंगे या आप करेंगे। आपको जो अच्छा लगे उनसे रासलीला कराइए, लेकिन रासलीला को या ब्रजवासी कलाकारों को चरखुला का या उसका हमारा कोई किसी का कोई विरोध नहीं है, सब कराइए, लेकिन करें उसको जो मर्यादा है। रास बिहारी को बिना मर्यादा के कहीं भी आप नहीं कर सकते, चाहे वो चरखुला वाले हों या लीला वाले हों या कोई भी हो, उसकी मर्यादा रखें। और बैठक का जो निर्णय है, बैठक का ये निर्णय है कि हम प्रयास ये करेंगे कि आगे ये कार्यक्रम हो। यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में प्रयास करेंगे, उसमें भी अगर कोई सफलता नहीं मिली, तो डायरेक्ट जाकर के वहाँ लखनऊ जाकर के वहाँ व्यवस्था करेंगे और योगी जी से मिलेंगे और बात करेंगे तब। स्वामी दाऊदयाल उपाध्याय, जो ब्रजराज महोत्सव है, ये ब्रजराज महोत्सव में जो लीला है ठाकुर जी की, उन लीलाओं का दिखाया जाए। केवल ये नहीं दिखाया जाए कि खाली चरुकला को कर दिया, उसको कर दिया। लीलाओं का मतलब क्या है? गोरे ग्वाल है, प्रेम सखा है, गोप देवी लीला है, ये ब्रजराज महोत्सव की चीजें। माटी खावन है, 10 अवतार है, ये लीलाओं का, ये इसका मतलब है ब्रजराज। ये नहीं है कि आप फिल्मी दुनिया के कलाकारों को बुला के डांस करा के, नृत्य करा के और उनकी बस हो गया, वो ब्रजराज महोत्सव नहीं है। ब्रजराज महोत्सव ये है कि जो ब्रज भूमि के महत्व को बताए, वो ब्रजराज है। तो आज क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं यहाँ बैठक? आज बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं कि जो इस परंपरा को जो दादा परदादाओं से जो करते आ रहे हैं, उनको ये कार्य दिया जाए, उनको ये सेवा दी जाए कि ब्रजराज महोत्सव पे अपने कार्यक्रम करके दिखाएं, कला के माध्यम से, वाणी के द्वारा। ब्रज में ऐसे ऐसे कवि और ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि जो अद्वितीय हैं। या हमारा ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो चुनिंदा लोगों को कार्यक्रम दिया गया, तो उसको क्या वो चुनिंदन को नहीं दिया गया है, वो दलालों को दिया गया है, किसी चुनिंदा को नहीं दिया गया है, वो केवल दलालों को दिया गया है। वहां से आ रहा है 1 लाख रुपए का पेमेंट, और अपनी यहाँ जो चरगुला वाले उनको मिल रहा है 21,000 रुपया। तो लीला वाले कोई 21,000 में और उसमें नहीं करेंगे। लीला में 20 कलाकार जाते हैं, हर कलाकार की अलग अलग वो होती है, ये कोई लेबर और वो नहीं है, कलाकार है। यहाँ तो आपके कलाकारों को कोई हिस्सा ही नहीं मिला, यहाँ तो किसी को नहीं मिला है, ब्रजवासी को, एक भी ब्रजवासी को नहीं मिला है कोई हिस्सा। तो आपका विरोध किस चीज का है? हमारा विरोध इस चीज का है कि ये जो ब्रजराज महोत्सव है, ये रास बिहारी परखड़ का महोत्सव है, रास बिहारी परखड़ को मिले। कार्यक्रम चल रहा है जिसमें ब्रज के कलाकारों को मंच नहीं मिली है, कार्य नहीं मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बैठक की गई है आज, क्या निर्णय लिए गए? देखिए, सरकार बहुत अच्छी बैठक की आप लोगों ने, इस बैठक से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसी बात निकल के आई, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम तो बड़ी उसी चक्कर में लगे हुए थे कि इस विषय में कोई जानकारी नहीं ले रहा है लोग। हमारा जीवन निकल गया इस रासलीला में। हमारे पिताजी भी कृष्ण बने थे, हमारे बाबा भी कृष्ण बने थे,
और हम भी सेवा कर चुके हैं। आज तक जो ब्रज में उत्सव होते हैं, चाहे वो कुंभ का उत्सव हुआ हो, चाहे ब्रज रस का उत्सव हुआ हो, कभी भी जो भी हुआ है, तो बाहर के कलाकार बुलाए जाते हैं। ब्रजवासियों को, वृंदावन वाले कलाकारों को कलाकार कह लो, ये तो ब्रजवासी हैं, कलाकार कहने के लायक ही नहीं, कहने ही नहीं है। ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, भगवान की एक अलग चीज है। तो इन लोगों को कोई मौका नहीं मिला। अब ये बाहर के लोगों को बुलाते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं, ना उन पर नाचना आता है, न रिदम में नाच सकती हैं, न बोल सकती हैं, उल्टा सीधा काम कराते हैं और पैसा बना करके ले जाते हैं। एक अनूप शर्मा जी हैं यहाँ के, एक यादव जी हैं, ये नंबर 1 के डफेर हैं। ये